जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। पूरी तरह से जो सुमंत्र थे वो राजा को अब अपनी उस कथा को सुनाते जा रहे हैं जो उन्होंने सनंत कुमार ने लोगों को सुनाई थी कि पुत्रेष्टि यज्ञ में कौन किसका साथ देगा और कौन उस यज्ञ को कराएगा। और उन्होंने बताया कि काश्यप के पुत्र होंगे विभांडक और विभांडक के पुत्र होंगे ऋषिशृंग और ऋषिशृंग वन में रहेंगे, वन में आचरण करने वाले होंगे और वन में रहने के कारण वो किसी को नहीं जानेंगे। उसका वर्णन करते हुए वाल्मीकि आज के श्लोक में कहते हैं, ना अन्यम जानाति विप्रेंद्रो नित्यम पितृ अनुवर्तनात् दैविध्यम ब्रह्मचर्य से भविष्यति महात्मना। अब पूरी तरह से वो अपने पिता के साथ वन में रहते हैं, वहीं तपस्या करते हैं। तो ऋषिशृंग क्योंकि पूरी तरह से वन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और वन में जीवन व्यतीत करने के कारण उनको किसी और के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि वन में रहकर वो तप और अध्ययन में पूरी तरह से लगे हुए हैं और उन्होंने अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को ना देखा है ना जाना है। उनका ब्रह्मचर्य इतना कठोर और निष्कलंक है कि वे पूर्ण संयम, अनुशासन और तपस्या का पालन करने वाले महात्मा हैं। इसी कारण उनका ब्रह्मचर्य असाधारण और अनुपम है। और जब व्यक्ति पूरी तरह से कठोरता से नियमों का पालन करता है तो वह अद्भुत शक्ति से युक्त हो जाता है। तो यह जो देवीय शक्ति प्राप्त होती है, ये प्राप्त करने का भी एकमात्र कारण वाल्मीकि ने आज लोगों के सामने बता दिया कि देवी शक्तियाँ अगर प्राप्त करनी है तो अपने आप पर पूरा नियंत्रण करना है। जिस व्यक्ति ने अपने पर नियंत्रण कर लिया, अपने को बाह्य आकर्षणों से रोक लिया, वो सभी अलौकिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा के साथ उसका इसी जन्म में नाता जुड़ जाता है और संसार के आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो संसार के आवागमन से मुक्ति का साधन उन्होंने क्या बताया कि पूरी निष्ठा भक्ति से उस परम पिता परमात्मा को जानना, पहचानना और उसमें अपनी आस्था रखना। और यह ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से वनों में जा करके उसको प्राप्त करो, आप घर में बैठे हुए भी उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता, अपना संबंध जोड़ सकते हो। हर पल अगर जीवा में उस परमात्मा का नाम है तो कभी भी आपका अनिष्ट नहीं हो सकता। आपके बनेंगे सब कार्य और बिगड़े हुए कार्य भी बनते हुए दिखेंगे अगर परमात्मा का नाम आपकी जीवा पर है। जिस तरह बाकी चीज़ों में चिंतन करते हो, उसी तरह एक बार परमात्मा की नाम को अपनी जीवा में धारण कर लो तो देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। ये 100% सत्य है, अजमाया हुआ तथ्य है। तो जुड़ते हैं परमात्मा से, उनसे अपना नाता जोड़ते हैं। जीवन को राममय, आनंदमय बनाना है तो चैनल से जुड़िए, उनकी कृपा को पाइए और राम नाम से अपना नाता जोड़िए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं, लाइक का बटन दबाते हैं, राममय जीवन बनाते हैं।